हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के। तो भाई सेकंड चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, आपने इस चैप्टर का कंप्लीट नाम जो पढ़ा होगा अब तक वो पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, है ना। लेकिन डिस्काउंट को मैंने बिल्कुल ही अलग कर दिया है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट अपोजिट होती हैं। हालांकि चीजें वही सेम है, परसेंटेज का ही एक पार्ट आप कह सकते हो इस चैप्टर को भी। वही परसेंटेज वगैरह सब कुछ वही चलेगा, बस चीज के पूछने के तरीके, समझने के तरीके थोड़े से चेंज होंगे, बाकी ऑलमोस्ट चीजें वही रहेंगी। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि को मैंने एक साथ रखा है क्योंकि ये दोनों एक साथ पैरेलल अपने चलती हैं। और सवा चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है परसेंटेज की तरह। एज यूजुअल जैसे मैंने आपसे बोला था कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी। ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े से बड़े चैप्टर हैं जो आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। बाकी और जितने भी चैप्टर्स हैं 3 क्लास, 4 क्लास, मैक्सिमम 5 क्लास, इसमें वो एंड होते रहेंगे आपके, है ना। तो चलिए भाई, 2 दिन अच्छे से कटे होंगे आपके और बढ़िया आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। परसेंटेज में जितना भी मैक्सिमम लेवल आपके एग्जाम में जा सकता है, हर लेवल मैंने आपको कराया। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं तो पहले चैप्टर में बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स हमारे दिमाग में आती हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा, ये लेवल क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। दरअसल हम जो है ना वो उस तरह के माहौल में होते नहीं है। या तो आप लोगों ने तैयारी शुरू की होती है फर्स्ट टाइम, तो उस माहौल में ढलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो पहला चैप्टर थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जाता है। लेकिन अगर आप समय के साथ साथ जुड़े रहोगे तो ये मेरा भरोसा रखो, आप 100% बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बच्चे हम शुरू करने वाले हैं ना, इसके लिए परसेंटेज जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका बेसिक्स आपको आना बहुत जरूरी है। बेसिक्स यानी कि जो परसेंटेज मैंने आपको टेबल में लिखवाए थे, है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तुरंत अगर मैं आपसे कहूं कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, आप तुरंत कहोगे सर 1/6 होगा। मैं कहूं 40%, 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, आप तुरंत कहोगे सर 2/5, है ना। तो वो चीज आपको आनी बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। मैं इस पूरे चैप्टर में बच्चे डिस्काउंट का जिक्र कहीं भी नहीं करूंगा, कहीं भी डिस्काउंट का जिक्र नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है भाई हमारे का, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि, ठीक है। बहुत जीरो लेवल से भी डाउन अगर कोई लेवल हो सकता है तो वो लेवल मैं आपका लेकर चलूंगा। बहुत चीजें मैं सिखाऊंगा आपको कि ये होती क्या है। बच्चे पहले कुछ ना टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ नाम हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि वो नाम अक्सर हमें इस चैप्टर में हर सवाल में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नाम आता है बच्चे आपके क्रय मूल्य का। कुछ नाम है जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। सबसे पहला नाम आता है क्रय मूल्य का। किसका, क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और हम पूरे चैप्टर में इसको क्या बोलेंगे, सीपी। पूरे चैप्टर में हम इसको ऐसा इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, क्रय मूल्य नहीं। हर सवाल में इतना बड़ा नाम लिखकर थोड़ी सवाल को बेकार करेंगे हम कहेंगे इसको कॉस्ट प्राइस और इंग्लिश में कहेंगे सीपी। तो जहां भी सीपी आप देखो तो उसको कनॉट प्लेस मत समझना, उसका मतलब है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले देखेंगे कि या मुझे बताएंगे कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य बच्चे होता क्या है, जरा बताइए मुझे। अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस की, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, क्रय, ये बेसिक चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं, तभी आप अच्छे और बड़े सवालों को कर पाओगे। मैंने कहा क्रय मूल्य से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्राइस। बच्चे वह मूल्य या फिर जिस मूल्य पर, या इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे जिस प्राइस पर, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, वस्तु
खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। भाई मान लो आप मार्केट गए, आपने कोई चीज खरीदी, आपने उस वस्तु, मान लो आपने कोई नमक या फिर आपने सपोज कोई किताब ही खरीदी और आपने उस बुक के लिए मान लो 200 रुपए पे किए, तो वो 200 रुपए आपके लिए क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि आपने पे किया है 200 रुपए उस चीज को लेने के लिए। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई भी, जिस प्राइस पर कोई भी चीज, कोई भी कॉमोडिटी परचेस की जाए, वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको कई नामों से बुलाया जाता है, कई सारे नाम हैं, सवालों में अक्सर देखने को आपको मिलेंगे। इसके अदर नेम मैं आपको लिखवा देता हूं, जो आपको परेशान ना करें तब आकर। इसको बच्चे लागत मूल्य भी बोलते हैं। लागत मूल्य भी क्रय मूल्य को ही बोला जाता है अक्सर, लागत मूल्य, है ना। लागत मूल्य मतलब कि मान लो आप कोई चीज खरीदने नहीं गए, आप कोई चीज बना रहे हो, है ना, आप मैन्युफैक्चरर हो। सपोज आपका बीड़ी बनाने का काम है, आपका बीड़ी बनाने का काम है और आप उस बीड़ी बनाने के लिए भाई जो जो भी रॉ मटेरियल उस बीड़ी को बनाने के लिए चाहिए होता है वो बाहर से खरीद कर लाते हो और फिर खुद उस बीड़ी को बनाकर एक बंडल तैयार करके मार्केट में बेचते हो। तो एक बंडल को बनाने के लिए कितना खर्चा आपका आया, दैट इज कॉल्ड लागत मूल्य। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, दैट इज कॉल्ड लागत मूल्य। इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं वो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यानी कि लागत मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य भी हम बोलते हैं। जो आपका किसी वस्तु को बनाने में खर्चा आया दैट इज कॉल्ड लागत, और क्रय मूल्य यानी कि आप मार्केट गए और रेडीमेड चीज खरीद कर लाए, उसको भी हम क्रय मूल्य की ही श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलो सेकंड चीज जो है समझने वाली बच्चे वो है विक्रय मूल्य। क्या है मेरे भाई, वो है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। और इसको हम पूरे चैप्टर में डिनोट करेंगे एसपी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नहीं सेलिंग प्राइस। क्या, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। देखो नाम से ही यहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। आप एक बार नाम देखेंगे, नाम क्या है, सेल। सेल करना मतलब क्या होता है, सेल करना मतलब होता है कोई चीज बेचना, कोई चीज बेचना, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं। द कॉस्ट एट विच द कॉमोडिटी इज सोल्ड, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। चलो ये कहानी भी आपको दोनों पॉइंट क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट जो बच्चे आता है हमारा, तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे पी से। जरा प्रॉफिट के बारे में आप मुझे बताओ भाई। प्रॉफिट नाम ऐसा है जिसको हम, ऐसा एक सिंगल बच्चा भी नहीं है जो प्रॉफिट के बारे में नहीं जानता होगा। प्रॉफिट का मतलब है कि जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचो, जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचो, उस मूल्य पर बेचने से आपको कुछ अर्निंग हो जाए। या अगर मैं और भी प्रैक्टिकल भाषा में आपसे कहूं, मान लो आप कोई चीज 500 रुपए की खरीद कर लाए, सपोज आप कोई चीज 500 रुपए की खरीद कर लाए और आपने उसे 600 रुपए में बेच दिया, तो आपको लाभ होगा या हानि होगी, प्रॉफिट या लॉस, भाई फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर आप 500 की खरीद कर लाकर, अगर आप 500 की खरीद कर लाकर 600 में बेच रहे हो, यानी कि जिस मूल्य पर आप खरीद रहे हो उससे ज्यादा में आप बेच रहे हो, तो आपको हमेशा ऑलवेज प्रॉफिट होगा, है ना। आप याद रखेंगे कि
जब वस्तु को खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा में बेचा जाता है, तो क्या होता है? तो हमेशा लाभ यानी के प्रॉफिट होता है। तो हमेशा लाभ होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP। क्या लिखेंगे बच्चे? व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो। याद रखना, हमेशा बेचने वाला मूल्य ज्यादा होना चाहिए और खरीदने वाला कम होना चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? ऑलवेज प्रॉफिट। या फिर आप प्रॉफिट को ऐसे भी लिख सकते हो कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस बड़ा है और बड़े में से छोटा माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और CP यानी कि क्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं, भाई आप सपोज एक चीज बताओ, आप 500 में कोई चीज खरीदी आपने, वो क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य। आपने 600 में बेच दी, वो 600 क्या हो गया? आपका विक्रय मूल्य। अगर मैं 600 में से 500 माइनस कर दूं तो आपका जो लाभ है वो आपको पता चल जाएगा कि नहीं? 600 में आपने कोई चीज बेची और 500 में आप खरीद कर लाए थे, तो 600 में से 500 मैंने माइनस कर दिया, तो 100 रुपए आपका लाभ पता चल गया। यानी कि आप बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस कर रहे हो। तो ये बेचने वाला मूल्य है, इसमें से खरीदने वाला माइनस कर रहे हो, तो आपको लाभ यानी कि प्रॉफिट पता चल रहा है। चलिए, अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है प्रॉफिट परसेंटेज की, यानी कि बच्चे आती है लाभ प्रतिशत। किसकी आती है? प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत। अब ये परसेंटेज की यहां पर बात हुई है। लाभ परसेंटेज से पहले एक चीज स्टार बनाकर लिख लो, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कि लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं। हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं। ये बात याद रखना हमेशा, कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, अगर मैं लॉस की बात करूं, अगर मैं लाभ की बात करूं, अगर मैं हानि की बात करूं, ये चीज हमेशा देखी जाएगी, हमेशा कैलकुलेट होगी। किस पर? हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगी। कैसे? अभी आपको मैं बताता हूं। भाई सवाल आएगा ना सर कैसे होगी कैलकुलेट, अभी देखते हैं। तो यहां तक की कहानी आपको क्लियर है कि अगर मुझे लाभ चाहिए तो मैं बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहां अगर मुझे लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत मुझे चाहिए, ये क्या होगा बच्चे? कितना आपको लाभ हुआ है, ये तो रुपए में चाहिए आपको, कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, ये तो ऊपर रखना है, और नीचे हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस रखना है, और इनटू 100। भाई किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। बच्चे ये बात याद रखना, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए, अगर आपको लाभ परसेंट में चाहिए, तो ऊपर रखना है लाभ, कितना लाभ हुआ, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखना है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होते हैं। तो कितने रुपए का लाभ हुआ और किस पर हुआ,
याद रखना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ बटे कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपने कोई जरूरत नहीं, आप चीजों को समझो। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि अगर लाभ आपको देखना है तो कितने में आपने चीज बेची, उसमें से कितने में आपने खरीदी माइनस कर दो, जो गैप है वो लाभ होगा। लाभ परसेंटेज चाहिए तो कितने रुपए का लाभ हुआ बटे हमेशा क्रय मूल्य आएगा इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, चलो, तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट की। अब अगर आगे बढ़े, जो हमारा चौथा पॉइंट है बच्चे, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा हानि का। किसका आता है? फोर्थ पॉइंट आता है हमारा हानि का, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉस, यानी कि इसको हम डिनोट करेंगे एल से। जरा हानि के बारे में जिक्र कर लेते हैं। भाई नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि आप कोई बिजनेस शुरू करो या आप कोई चीज खरीद कर लाओ। सपोज देखो, आप खुद इस बात का जवाब देना, आप 200 रुपए में कोई चीज खरीद कर लाए और आपको उस पर ना हानि करनी है, लॉस करना है, तो 200 से ज्यादा में बेचोगे या 200 से कम में बेचोगे? सपोज आप 200 रुपए के कोई जूते लेकर आए, अगर आप उसे बेचना चाहते हो और हानि पर बेचना चाह रहे हो, तो आप 200 से ज्यादा में बेचोगे या 200 से कम में बेचोगे? तब आपको लाभ होगा। बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ कि 200 से ज्यादा या 200 से कम में बेचने पर आपको हानि करनी है। भाई हर कीमत पर लॉस करना है, तो 200 से ज्यादा में बेचूं या 200 से कम में? ऐसा बेसिक से आप मुझे बताओ, फिर मैं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको लिखवाता हूं। सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर हम 200 में खरीद कर लाए, हमने अपनी जेब से 200 रुपए दिए और हम नुकसान करना चाहते हैं, भैया उस वस्तु को बेचकर हम नुकसान करना चाहते हैं, तो नुकसान हमें कब होगा? नुकसान होगा जब हम 200 से कम में बेचेंगे। वेरी गुड सर, अगर हमने 200 से ज्यादा में बेच दिया तो सर हमारा फायदा हो जाएगा। भाई मान लो ये पेन है कोई, ये मैं 200 रुपए में खरीद के लाया हूं, मैंने अपनी जेब से 200 दिए और मैं घर आया, मुझे तुम मिल गए, मैंने तुम्हें 210 रुपए में चिपका दिया ये पेन। यही पेन मैं गया मार्केट से 200 का लाया, तुम्हें 210 में चिपका दिया, तो 10 रुपए का मेरा फायदा हो गया। लेकिन मैं मार्केट से आया 200 रुपए में लेकर और तुमने मुझसे छीन लिया और मुझे 180 रुपए पकड़ा दिए, तो मुझे तो नुकसान हो गया 20 रुपए का। है भाई, इतने की तो पड़त भी नहीं हो रही। बोलते हैं ना दुकानदार, आप मार्केट से कपड़े खरीदने जाओ, आप बार्गेनिंग करो, भाई साहब इतने की तो पड़त भी नहीं हो रही हमें, यानी कि आपसे वो कहेगा कि इतने का तो मैं खुद खरीद कर नहीं ला रहा हूं। वो बात अलग है, उनका सिस्टम अलग है, ये पढ़ेंगे जब हम बेईमान दुकानदार वगैरह की बात करेंगे। तो ये चीज आप समझ गए कि अगर लॉस होना है तो हम क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे। याद रखना। अब हम इसे थोड़ा सा पॉइंट बनाकर लिखते हैं कि जब वस्तु को, अब खुद आप लिखो अपनी अपनी कॉपी में ना, खुद लिखो अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में खुद लिखो कि जब वस्तु को, जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को, वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेचा जाए या ज्यादा में? सर कम में बेचा जाता है, कम में बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो हमेशा हानि होती है, तो हमेशा हानि होती है। जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से, व्हेन एन आइटम इज सोल्ड लेस देन द कॉस्ट प्राइस, देयर इज ऑलवेज अ लॉस। ठीक है, जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेचा जाता है तो हमेशा हानि होती है, हमेशा लॉस होता है। तो यहां आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉस बराबर क्रय मूल्य, यानी कि सीपी में से एसपी माइनस कर दो। देखो हानि के केस में, सुनो बच्चे, हानि के केस में खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होगा और बेचने वाला कम होगा। मान लो मैं कोई चीज 1000 में खरीद कर लाया और 800 में बेचा, तो नुकसान हो गया मुझे।
तो मेरा खरीदने वाला मूल्य ज्यादा है और बेचने वाला कम है। मान लो कोई चीज मैं 10 रुपए की लाया और मैंने उसको 9 रुपए में बेच दिया, तो मेरा खरीदने वाला मूल्य ज्यादा है, बेचने वाला कम है, नुकसान हो गया। मान लो कोई चीज मैं 80 रुपए की खरीद कर लाया और मैंने 75 की बेच दी, तो मेरा खरीदने वाला मूल्य 80 ज्यादा है, बेचने वाला मूल्य 75 कम है। तो खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होगा और बेचने वाला कम होगा, तो खरीदने वाले में से बेचने वाला मूल्य माइनस करेंगे, सीपी माइनस एसपी हमेशा आपका लॉस होगा। तो यहां ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सीपी जो होगा वो ग्रेटर देन एसपी होगा, सीपी जो होगा वो ग्रेटर देन एसपी होगा। क्रय मूल्य जो होगा वो बड़ा होगा किससे? बेचने वाले विक्रय मूल्य से। अगर मैं यहां पर बात करता हूं हानि परसेंटेज, हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज की, बच्चे अभी अभी मैंने पीछे आपको लिखवाया कि लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं? क्रय मूल्य पर। किस पर? हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं। तो अगर मैं हानि परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं हानि परसेंटेज की बात करूं तो कितने रुपए की हानि हुई है यह पता करना है, और नीचे हमेशा क्या रखेंगे? और इनटू 100। आप खुद बताओ, नीचे मैं क्रय मूल्य सीपी रखूं या एसपी रखूं? बताओ। अगर मुझे हानि प्रतिशत या इंग्लिश में अगर मैं कहूं लॉस परसेंटेज पता करना है तो कितने रुपए की हानि हुई, ये तो ऊपर, और नीचे क्या रखना है? और गुणा 100, आपकी हानि परसेंटेज आ जाएगी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कि सर यहां हानि के केस में भी नीचे आपको क्रय मूल्य ही रखना है। इंग्लिश में अगर मैं कहूंगा तो कितने रुपए का लॉस हुआ, नीचे हमेशा सीपी और इनटू 100। ये चीज आपकी क्या होगी बच्चा? ये आपका हानि परसेंटेज हो जाएगा, ये आपका लॉस परसेंटेज हो जाएगा। तो हमने दो चीज देखी कि चाहे मैं लाभ परसेंटेज की बात कर रहा हूं, चाहे मैं लाभ परसेंटेज की बात कर रहा हूं, चाहे मैं हानि परसेंटेज की बात कर रहा हूं, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। हानि परसेंटेज या लॉस परसेंट के केस में भी नीचे आपको क्रय मूल्य ही देखने को मिला है। चलो ये कहानी भी आपको क्लियर है। एक और चीज आती है बच्चे, थोड़ा सा बेसिक और देखते हैं। अभी आपका दो चीज बच गई है, एक तो डिस्काउंट और एक अंकित मूल्य। इनका जिक्र मैं अभी करूंगा नहीं, ये अलग चैप्टर है डिस्काउंट, उसमें इन दोनों को हम पढ़ेंगे। कितने का डिस्काउंट, अंकित मूल्य, वो बाद की बात है। अभी हमने केवल क्या क्या चीज देखा बच्चे? हमने केवल और केवल देखा क्रय मूल्य क्या होता है, हमने देखा विक्रय मूल्य क्या होता है, हमने देखा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, हमने आगे देखा हानि क्या होती है और हानि परसेंटेज क्या होता है। ये इसकी थ्योरी है, ये आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस में आप जब भी क्रय मूल्य की बात करोगे, जब भी आप कॉस्ट प्राइस की बात करोगे, किसकी? सीपी की जब भी आप बात करोगे, परसेंटेज में जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा वो 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। जो कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूंगा ना, अगर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो हमेशा 100% की वैल्यू जब आप निकाल रहे होगे, मतलब आप कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य की ही बात कर रहे होगे और उसी की ही वैल्यू निकाल रहे होगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, जिस मूल्य पर आप खरीद कर लाते हो, उसे आप 100% बोलते हो। अगर आप इस 100% से ज्यादा में कोई चीज बेच रहे हो तो जरूरी सी बात है सर लाभ होगा, और अगर आप इस 100% से कम में कोई चीज बेच रहे हो तो जरूरी सी बात है सर नुकसान हो जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा। ये बेस है, ये 100% बेस है। 100% से ज्यादा में बेचा लाभ, 100% से कम में बेचा नुकसान, है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। सपोज अगर मैंने आपसे कहा किसी चीज को 10% के लाभ पर बेचा गया है,
किसी चीज को 10% के लाभ पर बेचा गया है, तो आप मुझे बताओ उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। परसेंटेज में बता दो, परसेंटेज में बताना है। थोड़ा सा मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, मैं सवाल पे ले जाने से पहले। किसी चीज पर 10% का प्रॉफिट हुआ है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, जल्दी से बताओ, बताओ बच्चा जल्दी से। अगर 10% का लाभ, देखो मैंने कहा कि अगर लाभ है तो क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच रहा होगा। अगर मैं 100 रुपए की कोई चीज लाया हूं और मैं उसे लाभ पर बेच रहा हूं, लाभ वर्ड जैसे ही आपने सुना तो समझ जाओ कि मैं खरीदने वाले से ज्यादा में बेचूंगा। तो यहां मेरा खरीदने वाला मूल्य हमेशा 100% रहेगा। और अगर मैंने 10% लाभ पर बेची तो भैया मेरा बेचने वाला मूल्य सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100% प्लस 10%, यानी कि ये हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 110%। सपोज अगर मैंने किसी चीज को 17% के लाभ पर बेचा, 17% के लाभ पर बेचा है, तो आप जरा मुझे बताओ उसका बेचने वाला मूल्य क्या होगा। सपोज अगर मैंने किसी चीज को 13% की हानि पर बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सपोज अगर मैंने किसी चीज को 10% की हानि पर बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। ये करिए, है ना, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वेरी गुड, चलो देखते हैं भाई। अगर किसी चीज को 17% के लाभ पर बेचा जाए, अगर मैं लाभ की बात कर रहा हूं ना तो समझ जाना 100% में जोड़ना है। तो अगर 17% लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 117%। तुरंत 100% में जोड़ दो। मैंने कहा 13% की हानि। बच्चे हानि कब होती है, जब मैं खरीदने वाले मूल्य से कम में बेचता हूं। अब खरीदने वाला तो मैंने फिक्स कर दिया 100% है, ऑलवेज, हमेशा। तो बेचने वाला मूल्य क्या हो जाएगा, बेचने वाला मूल्य क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर बेचने वाला मूल्य हो जाएगा 100% से कम, 100% से कम। तो आप कहोगे कि सर 100% से कम है, तो 100% में आप 13% माइनस कर दोगे, तो यहां आप कहेंगे कि सर 87% में उसको बेचना पड़ेगा, 87%। और अगर मैं 10% की हानि कहूंगा तो आप कहेंगे सर 100 में से घटा दो, 90% का नुकसान हो, सॉरी 90% में बेचना होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको यहां क्लियर हुए कि अगर मैं लाभ की बात कर रहा हूं तो 100% से ज्यादा, और अगर मैं हानि की बात कर रहा हूं तो 100% से कम। और अगर नो प्रॉफिट और नो लॉस, अब ये आप बात मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे बोला नो प्रॉफिट नो लॉस, यस ये मजा आएगा। मैंने आपसे बोला नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आप जरा मुझे बता दो नो प्रॉफिट नो लॉस में आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ ना हानि। तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में आपका देखो सीपी तो आपका 100% होगा हमेशा, सीपी तो आपका हमेशा 100% होगा। अब आप मुझे बताओ नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो आपको नुकसान हुआ ना ही आपको लाभ हुआ, तो उस केस में आप जितने में खरीद कर लाए हो उतने में ही बेच दोगे। भाई आप मान लो कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाए, भाई साहब आपने 100 में ही बेच दिया। आप कोई चीज 1000 में खरीद के लाए, आपने 1000 में ही बेच दिया। यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, आपका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो याद रखना नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में जो आपका क्रय मूल्य होगा बच्चे हमेशा किसके बराबर होगा, हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर होगा, हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर होगा। या आप कह सकते हैं सीपी इक्वल्स टू एसपी। ये कंडीशन किसकी है मेरे भाई, ये कंडीशन नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। जितने में आप खरीद कर लाए हो उतने में ही आपने बेच दिया है। यानी कि 100% अगर कॉस्ट प्राइस है तो 100% ही सेलिंग प्राइस है।
100% में अगर आप खरीद कर लाए हो तो 100% में ही आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी, तब जाकर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बनेगी। यस, वेरी गुड। बस ये स्टेटमेंट याद रखना कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, सीपी इज इक्वल्स टू एसपी। किसमें? नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में। चलो, ये परसेंटेज वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं और फिर मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलूंगा, ठीक है? अब सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड क्या होता है? देखो, मान लो किसी चीज को मैंने कहा 10% का लाभ, किसी चीज को मैंने कहा 10% का लाभ, और मैं आपसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रेशियो की बात आपसे कर रहा हूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। मैंने कहा किसी चीज को 10% के लाभ पर बेचा गया, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? देखो, एक तो ये तरीका है कि आप जानते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, भाई हमेशा ऑलवेज 100% होता है, और अगर उसने बोला है 10% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110%। भाई क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना है, और अगर उसने 10% लाभ कहा तो 110% बेचने वाला हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर परसेंट से परसेंट उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, तो हमारा जो रेशियो आ गया वो आ गया 10 से 11। क्या आ गया? 10 से 11। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको रेशियो मेथड से भी सिखा देता हूं। ये तो परसेंटेज वाला मेथड हो गया, थोड़ा रेशियो वाला मेथड भी देखो। देखो, आप जानते हैं कि 10% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है वो 1/10 होता है भाई? परसेंटेज में सिखाया था कि नहीं? मैंने आपको सिखाया था ना। तो अगर मैंने कहा 10% का फ्रैक्शन 1/10 और मुझे बताना है सीपी और एसपी का रेशियो, तो देखिए जरा सामने एक बार कि अगर 10 रुपए में आप कोई चीज खरीद कर लाए हो, उसको तो सीपी की तरफ लिखना है, क्रय मूल्य की, तो आपको 1 रुपए का फायदा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। भाई लाभ की बात कर रहा है ना, तो अगर आप 10 रुपए में खरीद के लाए हो तो आप बेचोगे कितने में? आप बेचोगे 10 + 1 यानी कि 11 में। यह होता है आपका रेशियो मेथड। इसी को ही क्या कहते हैं? रेशियो मेथड। इसी को ही क्या कहते हैं? रेशियो मेथड। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जरा उसका भी बताना मुझे। भाई इसको मैंने यहां पे शिफ्ट करके, मैंने कहा किसी चीज को ना 16 सहित 2/3% की हानि पर या फिर लॉस पर बेचा जाता है, तो आपको बताना है सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। सीपी और एसपी का रेशियो ये बता दो आप मुझे, फिर मैं आपको टाइप 1 पीडीएफ की तरफ लेकर चलता हूं। बताइए जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे। सर ट्रिक भी बता दीजिए। ट्रिक क्या है? कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट की भी ट्रिक चाहिए तुम्हें। किस किस चीज की ट्रिक लोगे बेटा? जब शादी होगी ना, फेरों पे बैठोगे, तो पंडित जी से भी बोलकर देखना कि पंडित जी ट्रिक कर दो और 1 मिनट में जल्दी से फेरे वेरे खत्म करो। वहां तो नहीं बोलोगे, 2-2 घंटे लग जाते हैं वहां ट्रिक का नाम नहीं लोगे। यहां ट्रिक चाहिए तुम्हें सवालों में। क्या खाया, क्या पिया, क्यों परेशान हो, क्यों गुस्सा हो, इन 4 सवालों में ही 4 घंटे निकल जाते हैं तुम्हारे। वहां तो शॉर्ट में बात नहीं करते तुम, यहां तुम्हें ट्रिक चाहिए जो तुम्हारी लाइफ चेंजिंग के क्वेश्चंस हैं। सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। मैंने कहा 16 सही 2/3% की हानि है। अब 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है वो 1/6 होता है। वो क्या होता है? 1/6। यानी कि अगर किसी चीज को 6 रुपए में मैंने खरीदा तो 1 रुपए का नुकसान यानी कि हानि हो गई, तो बेचा कितने में होगा? 6 - 1 दैट इज 5 में। तो यहां आपका रेशियो क्या बन गया? यहां आपका रेशियो बन गया 6 से 5।
अगर हानि है तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसको माइनस कर देते हैं, और अगर लाभ है तो अंश को प्लस करके हम लिख देते हैं। बस ये दो काम आपने देखने हैं। ओके, क्लियर है? चलो, ये थी थ्योरी बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस की। अब आते हैं अपनी क्लास नंबर 1, और क्लास नंबर 1 में भी अपना टाइप नंबर 1। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक टाइप हैं। जितनी भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई, आपने करना क्या है, आज इस सारी थ्योरी को रिवाइज करना है। बच्चे अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, सुनो मेरी बात, सामने देखो, सभी लोग देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मात्र क्लास करने से ही हमको सब कुछ समझ में आ जाए और हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ना हमको वर्कशीट लगाने की जरूरत पड़े, ना हमको दोबारा क्लास देखने की जरूरत पड़े, बस क्लास देखो, समझ में आ जाए, अगले दिन क्लास देखो, और इस तरीके से हम कोर्स कंप्लीट कर लें, तो व्यर्थ है आपका सारा का सारा समय। इस समय में कुछ और कर लो, अगर आपकी मेंटेलिटी ये है तो। मैथ्स एक बार पढ़ने से तो 5% भी अगर दिमाग में आ गया ना, 10% भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, केवल एक बार पढ़ने से। एक बार पढ़ने से, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, मैथ्स के लिए ना बच्चे जमीन में घुटने 2.5-2.5 फुट घुस जाते हैं नीचे। मतलब ये एक मुहावरा है, मतलब आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मैथ्स आपके हाथ के नीचे से बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। केवल मैं कह रहा हूं, दुनिया का सबसे अच्छा टीचर आपको पढ़ाए, जो दुनिया का सबसे अच्छा टीचर है वो आपको पढ़ाए, और आप उससे भी ये अगर उम्मीद करोगे ना कि एक क्लास में समझ में आ जाए, बाकी हमें दोबारा रिवीजन ना करना पड़े, वो भी आपको कभी एक क्लास में चीजें नहीं सिखा पाएगा। रिवीजन एक बार नहीं, बार बार रिवीजन, एक ही चीज का बार बार रिवीजन। मान लो अगर मैं परसेंटेज की मैंने आपको 12-13 क्लास कराई है ना, आपको उन 12-13 क्लास का कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना होगा, तब जाकर आप सोचना कि परसेंटेज अब हमारा ठीक हो गया है। ये चीज है। तो चलते हैं टाइप 1 और सवाल नंबर 1, आपका प्रीवियस ईयर 2023 जीडी का आया हुआ सवाल भी है। चलो देखो और बताओ जल्दी से। एक बहुत बेसिक चीजें कराऊंगा आज मैं आपको, मैं कह रहा हूं, और ये बच्चों वाले सवाल हैं बिल्कुल, और ये आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, मैं ये लिखवा कर लाया हूं स्पेशली, ताकि आप ये ना कहो कि सर आप ये बच्चों वाले सवाल क्यों करा रहे हो, ये जीडी में नहीं आते हैं, है ना। इसीलिए मैं लेकर आया हूं कि अभी 2024 का एग्जाम हुआ है इस साल, इससे पहले जो आपका हुआ 2023 का, जस्ट 2023 के लास्ट में हुआ था, शायद मई जून के आसपास, जुलाई अगस्त के, उसमें आपका ये क्वेश्चन बना था। देखो सवाल है, एक खिलौना 950 में खरीदा जाता है। देखो कोई चीज खरीदी जा रही है, मतलब उसका क्रय मूल्य, उसके कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, और 1140 रुपए में बेचा जाता है, उसके सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज, है ना भाई। उसके अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं, सीपी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस सर 950 रुपए। भाई उसने बेचा कितने में है, उसने बेचा है सर 1140 में। आप खुद सोचो, आप कोई खिलौना 950 में खरीद कर लाए हो और आपने 1140 में बेच दिया, आपने 1140 में बेच दिया, तो 950 में खरीद कर लाए थे और खरीदने वाले से ज्यादा में बेच दिया, तो ऑलवेज आपको क्या होगा, अगर मैं खरीदने वाले से ज्यादा में बेचता हूं, सर आपने बताया प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो यहां अगर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप 1140 में से 950 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कितने का है। 0, 14 में से 5 गए 9, 10 में से 9 गया 1, सर ये तो प्रॉफिट हो गया 190 रुपए का। कितने का बच्चे, 190 का। और अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं, तो जब भी हम लाभ परसेंट की बात करते हैं, तो कितना लाभ हुआ रुपए में पता करना है, कितना लाभ हुआ, आप कहेंगे सर 190 का लाभ हुआ, और नीचे यस लाभ परसेंट और हानि परसेंट में नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखना है। इन दोनों में से क्रय मूल्य क्या है, ये रहा, इसको हम नीचे रखेंगे 950 और गुणा 100, गुणा 100, ठीक है भैया। तो 0 से 0 गया, 19 एकम 19, 19 पंजे 95, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, और ये 1 0 यहां पे आ जाएगी, और 20 गुणा 1 होता है 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, लाभ परसेंटेज हो गया 20%। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ये सवाल पे आओ।
ये आपका 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी जल्दी से बताएंगे बच्चे जवाब क्या होगा। 15,000 रुपए में सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताओ। बताओ जल्दी से। यहां सवाल कह रहा है कि 15,000 में सामान बेचने पर यानी कि यहां पर जो ये 15,000 है इसमें वो बेच रहा है। इसमें क्या कर रहा है बच्चे? बेच रहा है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000 रुपया। और सवाल ने कहा रामू को 3,000 का लाभ हो जाता है। रामू को लाभ कितना है? आप कहेंगे सर रामू का जो प्रॉफिट है वो 3,000 है। 3,000 है और आपसे कह रहा है उसका लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो क्या ये आप ऐसे करोगे कि 3,000 बटे 15,000 और गुणा 100? बच्चे क्या ये सही है या गलत है? आप मुझे बताओ, राइट या रॉन्ग। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत? बताओ, जल्दी से लिख के बता दो। मैं कह रहा हूं 3,000 रुपए का लाभ हुआ, 15,000 में बेचा उसने, तो 3,000 बटे 15,000 गुणा 100। क्या मैंने सही किया? एम आई राइट और रॉन्ग? और अगर गलत कर रहा हूं तो रीजन भी बताना कि क्यों मैं गलत कर रहा हूं, और अगर सही कर रहा हूं तो रीजन बताने की जरूरत नहीं है, फिर तो अंडरस्टूड है। वेरी गुड सर, गलत कर रहे हो। रीजन क्या बता रहे हैं बच्चे कि सर इसलिए गलत कर रहे हो क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी हम निकालते हैं तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य, हम कॉस्ट प्राइस को रखते हैं। लेकिन यहां जो ये 15,000 है ना, यहां जो ये 15,000 है सर, ये तो आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, इसीलिए ये तरीका गलत है। नीचे हम क्रय मूल्य को रखेंगे, विक्रय मूल्य को कभी और कतई नहीं हम रखेंगे। तो ये 15,000 तो हमारा विक्रय मूल्य, इसको नीचे आप कैसे रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको मेरे भाई कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। अब आप मुझे बताओ, सुनो मेरी बात। आप ये पेन है 100 रुपए में आपने इसको बेच दिया, 100 रुपए में आपने इस पेन को बेच दिया, और आपको 100 रुपए में बेचने पर 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो गया। आपने ये पेन 100 रुपए में बेच दिया और 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो गया, तो आप कितने में खरीद कर लाए होगे? आपने 100 रुपए में बेचा और 20 रुपए का लाभ हो गया, तो आप खरीद कर कितने में लाए होगे? सर हम 80 रुपए में खरीद कर लाए होंगे, है ना। आपने 100 रुपए में से उस लाभ को माइनस कर दिया, तो आपका खरीदने वाला मूल्य पता चल गया। तो आप ये सोचो कि भाई कोई 15,000 में आपने चीज बेची और 15,000 में बेचने पर 3,000 का लाभ हो जाता है। 3,000 का लाभ हो जाता है 15,000 में बेचने पर, तो आप खरीद कर कितने में लाए होगे? आप कहोगे कि सर 15,000 में तो बेचा है, अगर मैं उसमें से ये लाभ माइनस कर दूं 3,000, तो सर मैं पता कर लूंगा कि मैं उसे 12,000 में खरीद कर लाया होगा, मैं उसे 12,000 में खरीद कर लाया हूंगा। बात समझ में आई ना आपको कि 15,000 में बेचा आपने कोई भी सामान और आपको 3,000 का लाभ हो गया, तो मैं अगर कहूं कितने में खरीद कर लाए थे? आपने कहा अच्छा सर 15,000 में बेचा, 3,000 का लाभ हो गया, 15 माइनस 3 सर 12,000 में मैं उसे खरीद कर लाया हूं, है ना। तो 12,000 क्रय मूल्य मिल गया। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज कह सकते हो कि सर लाभ है 3,000 रुपए का और क्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपया और इंटू 100। तो आप कह सकते हो 3 जीरो से 3 जीरो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से जाएगा 25 चौके 100 और 25 एकम 25, यानी कि यहां लाभ परसेंट कितना आ गया मेरे भाई? 25% आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ऐसे तो बिल्कुल भी मत करना आगे से, ऐसे बिल्कुल भी आपने आगे से नहीं करना है। क्या कर दिया ये? ऐसे आपने बिल्कुल भी आगे से नहीं करना है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़े तो चलो ये सवाल करिए जरा।
बस ये याद रखो कि अगर आप लाभ परसेंटेज निकाल रहे हो या हानि परसेंटेज निकाल रहे हो तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस रखना है। एनी हाउ किसी भी कीमत पर नीचे कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब वो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है वो आपकी हेडेक है, कैसे आप निकालो बताओ। सवाल है, एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपए है। एक किताब को 150 रुपए में खरीदा गया, क्रय मूल्य 150 मतलब 150 में उसे खरीदा गया, और 20% लाभ पाने के लिए कितने की कीमत पर बेचना चाहिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 150 देन एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट। देखो यहां सवाल ने बोला कि भैया 150 रुपए में तो उसे खरीदा गया है और उस पर जो लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज जो हुआ है वो 20% का लाभ हुआ है। अब आपके पास इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। आप या तो इसे रेशियो मेथड से कर लो या फिर आप परसेंटेज से ही कर लो कि भैया अगर 20% का लाभ परसेंट में हुआ है तो लाभ होगा कितना 20%, 20/100 और किसका, क्रय मूल्य का। भाई लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही तो मिलता है, तो 20% का अगर लाभ मिला है तो 20/100 150 का, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 5 तिया 15 और 30 एकम 30, यानी कि जो प्रॉफिट हमको मिल गया वो 30 रुपए का मिल गया। जो प्रॉफिट हमको मिला है वो 30 रुपए का मिला है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ था 20% और ये 20% हमने निकाल दिया 150 रुपए का, 20/100 गुणा 150, तो हमको पता चल गया 30 रुपए का लाभ हुआ। तो किसी चीज पर अगर 30 रुपए का लाभ हुआ है तो बेचा कितने में गया होगा? सर 150 में खरीद कर लाया हूं, 30 का लाभ हो गया तो 150 से ज्यादा में बेचा है। कितना ज्यादा? 30 ज्यादा। सर 180 में बेचा होगा। यह आपका विक्रय मूल्य आ गया 180। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड क्या है कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया कि भाई 5 रुपए में कोई चीज खरीदी और 20% का लाभ है तो 6 में बेची होगी, 6 में बेची होगी, और आपको तो क्रय मूल्य दे रखा है 150 रुपए, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना? 150 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 150/5, 5 तिया 15, 1 यूनिट का मान 30, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 6 गुणा 30, यानी कि 6 तिया 18, 180 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 180 रुपए। ऐसे भी आप कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, है ना। ये सवाल बताइए जल्दी से। एसएससी जीडी 2024 अभी जो लेटेस्ट में बचा आपका एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में ये सवाल आपका बना है, जो लेटेस्ट में आपका एग्जाम हुआ है। बताओ, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 360 रुपए है। बच्चे क्रय मूल्य 360 का मतलब है कि उसे 360 में खरीदा गया है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है, 8% का प्रॉफिट है, तो लाभ का मूल्य कितना होगा? इस बार वो आपसे विक्रय मूल्य नहीं कह रहा, वो कह रहा लाभ रुपए में कितना होगा। अगर देखो उसने कहा क्रय मूल्य 360 है, यानी कि सीपी कितना है? 360, और वो कह रहा है जो लाभ है वो 8% है, प्रॉफिट कितना है? 8%, और आपसे कह रहा है बताओ जो लाभ है ना वो रुपए में कितना है। अब ये आपका अभी जो 2024 चल रहा है, इसी वर्ष आपका ये पेपर बना है एसएससी जीडी का, और उसमें ये सवाल आया है। भाई लाभ पूछा है, परसेंट निकाल दो सीधा। अगर मुझे प्रॉफिट रुपए में निकालना है तो 8/100 और किसका? 360 का। ये हमारा रुपए में आ जाएगा। लाभ कितना है? 0 से 0 उड़ा दो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 4 की गुणा करेंगे, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144/5 रुपए। इतने रुपए का लाभ हो गया। अब ये आगे भी सॉल्व किया है उसने, तो 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 8 40,
फिर 4 बचा, 5 अट्ठू 40, यानी कि 28.8 रुपए का उसे लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, 28.8। आसान चीज है, 2024 में आया है सवाल, 1 नंबर पक्का। एक और सवाल बताओ जल्दी से। बताओ, सुरेश ने अपना मोबाइल फोन मोहन को 10% के लाभ पर 29,700 रुपए में बेचा है। देखो, 29,700 रुपए में अगर कोई चीज बेची गई तो वो उसका सेलिंग प्राइस है, उसका विक्रय मूल्य है कि 29,700 में उसने बेचा, तो 29,700 क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस। कह सुरेश के लिए फोन का क्रय मूल्य क्या होगा, उसने कितने में उसे खरीदा होगा। है भाई, कुछ भी नहीं है सवाल में, आपसे दिया हुआ है कि जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो 10% है। अब आप जानते हैं 10% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है 1/10 होता है। यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछूं आपसे, तो कोई चीज 10 रुपए में खरीदी गई तो 1 रुपए के लाभ पर बेची जाएगी 11 में, और आपको यहां पर दिया क्या है, उसने 29,700 रुपए में बेचा है, मतलब आपको उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 29700। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 29700 बटे 11। तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, 7 11 सत्ते 77 और 00। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2700। आपसे कह रहा है उसका क्रय मूल्य क्या है। भैया उसका तो आपसे 10 यूनिट का मान पूछा है, तो 10 गुणा 2700, तो आपका जवाब कितना होगा, 27,000। ये आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना, मेरे कहने से ट्राई करना कि कोई चीज अगर 10% के लाभ पर बेची जा रही है तो वो कितने परसेंट में बेची जाएगी, कितने परसेंट में बेची जाएगी। आप कहेंगे सर अगर 10% के लाभ पर बेची जा रही है ना, 110% में बेची जाएगी। भाई सही कह रहा हूं ना, 110% में, और 110% की वैल्यू हो जाएगी 29,700। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, और वहां से 100% की वैल्यू कितनी होगी, वही आपका आंसर होगा। 100% की वैल्यू ही आंसर क्यों होगा सर, क्योंकि 100% ही क्या होता है सर, क्रय मूल्य होता है, आपने बताया था, और हमें क्रय मूल्य ही चाहिए। तो 10% के लाभ यानी कि 110% पर बेचा जाएगा। 110% बराबर इतना, 1% और 100%। ऐसे भी आप कर सकते हो, अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना, मैंने आपको रेशियो मेथड से ये बता दिया है। चलो एक सवाल अब मैं आपको यहाँ होमवर्क देके जा रहा हूँ बच्चे, कल हम यहीं से शुरू करेंगे अपनी क्लास, और मैं ये उम्मीद करूँगा आपसे कि जितनी भी थ्योरी आज मैंने आपको पढ़ाई है, ये सारी की सारी थ्योरी आप रिवाइज करके आओगे। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, तो फिर आप रिवीजन जरूर करके आओगे। बाकी कल इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।